इस दिल को आए चैन कहीं ना। शाहिद कह रहे थे कि किचन का सारा काम खाला के हवाले कर दिया जाए, रोज मजेदार पकवान खाने को मिलेंगे। क्या आप लोग भी तो कुछ भी कर सकती हैं औलाद के लिए, है ना? आप लोग तो हम जैसों का सहारा भी ले लेती हैं। अरे देखो, अब ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आई। हालात हाजरा के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, वहीं हम बाज ऐसी शख्सियात को भी अपने प्रोग्राम्स में मदऊ करते हैं कि जो इस मुल्क के लिए लॉरेल्स लाए और जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कई स्पिनर दिए टेस्ट क्रिकेट में और पाकिस्तान के कई स्पिनर्स शाहिद अपनी स्पिन बॉलिंग का जादू जगाया, दुनिया के मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आउट किया। अगर लेग वो स्पिनर्स की बात की जाए तो मुझे अब्दुल कादिर मरहूम को कौन अम्मी के पास जाना है। स्पिनर की बात कब और क्यों? क्यों? शादी के बाद अम्मी हैदराबाद चली गई, वहां उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन मैं नहीं गई। 4 महीने हो गए हैं। शादी के बाद लड़की को हमेशा अपना घर देखना चाहिए। और वो घर जो वो छोड़कर आती है, वो घर आर्जी होता है। वो माँ का घर होता है, उसका अपना घर। फजूल की बहस मत करो मुझसे। प्लीज, मैं अगले हफ्ते जाऊंगी, पूरे 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता? शाहिद प्लीज, इतना तो मेरा हक बनता है ना। और मैं कैसे रिश्ते खत्म तो नहीं किए जा सकते। जब तुम्हारी अम्मी कराची आ जाएंगी ना तो मिलने चली जाना। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अम्मी हैदराबाद में ही रहेंगी और मैं वहीं जाऊंगी। बाद में सोचेंगे, अभी नासिर की मंगनी की तैयारी करो। ये मर्द साथ कितना बेहिस है, ना अपना घर छोड़ता है और ना ही घर वाले, लेकिन औरत से कहता है कि तू सबको छोड़ दे, कोई रिश्ता नहीं। और शाहिद भी ऐसे ही निकले। नजीरा, कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं, ये तुम ले लेना। और रात को जितना भी खाना बचा करे साथ घर ले जाना। हाय बाजी, अल्लाह तुझे खुश रखे, बहुत ही अच्छी हो। पता है, रात को जब मैं घर जाती हूँ ना, मेरे बच्चे भूखे प्यासे मेरा इंतजार करते। तो उनका बाप कुछ नहीं करता? करता है ना जी, मजदूरी करता है। पर आपको तो पता है ना जी, कितनी महंगाई का दौर है, और फिर ऊपर से 8 बच्चों का खर्चा भी तो है ना जी। अरे 8 बच्चे हैं तुम्हारे? हद हो गई। इंसान पहले अपने हालात देखता है, फिर इतने बच्चे पैदा करता है। ये भला क्या बात हुई? बाजी, ये तो अल्लाह की देन है ना। अच्छा खैर छोड़ो, चाय पीकर अपना काम शुरू कर। ये यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है? अभी थोड़ी देर पहले आई। सलाम बाजी। सारे काम पड़े हैं और तुम यहाँ पर बैठ के चाय और नाश्ते कर रही हो? अरे भाई, रास्ता तो उठी नहीं, तो सुबह उठ के मुझे देखना पड़ा। अब ऐसा करो कि मैं आराम कर लेती हूँ, तुम देख लो। आप अपने रूम में जाएं जरा। बाजी, एक बात कहूँ, तुम्हारी जो सास है ना, बड़ी सीधी है। वो तो बहुत सीधी है, और तुम बहुत ही चालाक और मक्कार। यहाँ आने के लिए क्या क्या ड्रामे किए, और अब यहाँ पर बैठ के तुम चाय पी रही हो, एंजॉय कर रही हो। बाजी, जब से तूने मेरे हाथ में एक कप देखी ना चाय की, नजर लगा के बैठी हो। जा, नहीं पीती चाय, बस। मत पियो और उठो, काम करो और अपने घर का रास्ता ना। चलो जी, थोड़ा ख्याल कर लो, तुम्हें तो पता है ना मेरी हालत का। हाय, अपने काम से काम रखना, समझ आई? अरे बाजी, तू फिक्र ना कर, क्यों परेशान होती है तू? अम्मी पता नहीं क्यों नहीं उठी अभी तक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गजरे। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छा है। फौजिया, इन्हीं फूलों की तरह हंसती महकती रहा करो। अच्छा, भाभी के लिए मैं एक बेबी पोस्टर लेकर आया हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, जल्दी से चाय बनाकर वहीं आ जाओ, मैं भाभी के रूम में जाऊँ। ठीक है। ठीक है? हो गया? See you. तौबा है, लोगों की माएँ होती हैं, बेटियों का ख्याल होता है। एक मेरी माँ है, सुबह से अपने कमरे में बैठी है, ख्याल ही नहीं। इतने बड़े झूठ के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया, क्या करूं? यस। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हो शाहिद? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये देखिए आपके लिए गजरे लेकर आया हूँ। ओह थैंक यू। अच्छे है ना? बहुत खूबसूरत। भाभी एक और चीज लाया हूँ। क्या क्या? देखेंगी? ये देखिए क्या है। ओह कितना खूबसूरत है। भाभी मुझे लग रहा था कि आपके कमरे में इस चीज की कमी थी। हाँ, इसी चीज की कमी है। भाभी ये जगह कैसी रहेगी इसके लिए, लगा दूं? हाँ लगा दो, यही लगा दो। लगा देना। जस्ट मिनट। एंड ये भी। अल्लाह, ध्यान से काम किया करो। भाभी वो जरा कोई थोड़ी होगी, मैं हाँ, ये मैं लाती फिक्स कर दूं। लाइए। ऑलराइट, इसको ऐसे। अल्लाह शाहिद, क्या आप करते हो? देखो जरा कैसे खून बह रहा है। तुम्हें ध्यान से काम नहीं करना आता? भाभी कुछ नहीं है, बस ऐसी थोड़ी थोड़ी ज्यादा बस जोर ना, से लग तुम गई। बचपन से ही ना ऐसे हो। कितना खून बह रहा है। कुछ नहीं, I'll be fine। पागल हो तुम। बहुत जोर से लग गई। तो बाप शाहिद, तुम ना शुरू से इस वहीद तरह भाई, करते थे। आप कब आए? क्या अभी? तो आप आने से पहले फोन कर देते ना। फोन कर देता तो असलियत कब खुलती तुम्हारी। अच्छा फौजिया, तुम एक काम करो, वहीद भाई की चाय भी यहीं ले आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ। ये आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं यार, वो बस पेंटिंग उतारते वक्त बस थोड़ी सी चोट लग गई। I'll be fine, don't worry। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। इसकी क्या जरूरत? क्या मतलब? इतने प्यार से वो बेचारा मेरे लिए लेकर आया और आप कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी? वहीद भाई, आपका बिजनेस टूर कैसा रहा? हाँ ठीक था। अम्मी से मिले आप? नहीं, अभी फ्रेश होकर मिलूंगा। खाना लगाओ? मैं खाना खा कर आया हूँ। भाभी, वहीद भाई बड़े दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे। ना हंसते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना मिलनसारी से मिलते हैं। What's wrong with him? I don't know। शाहिद, यही बात तो मुझे तकलीफ दे रही है। घर में सब बच्चे की खबर सुन के इतना खुश हैं। वहीद बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। हाँ, मैं भी काफी दिनों से यही नोट कर रहा हूँ। है ना? ये वहीद भाई कहाँ चले गए? वो वॉशरूम में। यहाँ रख दो चाय, आकर यहीं पी लेंगे। ठीक है। अच्छा भाभी, पिक्चर तो लग गई, काफी अच्छी भी लग रही है। अब हम लोग चलते हैं। अरे बैठो। नहीं भाभी, वहीद भाई इतना सफर करके आए हैं, थके हुए होंगे, आराम करना होगा उन्होंने। हमारा यहाँ क्या काम, चलते हैं। ओके चलो तुम भी, लेट्स गो। अजरा, क्या क्या? पहले तो रानी की वजह से बहुत खुश थी आप, आज फिर कुछ उदास सी लग रही हैं।
नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस पता नहीं तबीयत ठीक नहीं हो रही। इसीलिए तो कहता हूं कि स्ट्रेस ना लिया करो। अभी हमें नासिर की मंगनी का इंतजाम करना है। जी, नासिर कौन सी डेट कह रहा है? हाँ, 31 का कह रहा है, संडे है ना। ठीक है, वो जैसे चाह रहा है, जो कह रहा है, फिर आप इंतजाम करें। अरे आओ आओ राशिदा, बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने अरसे बाद तुम्हें इतना अच्छा तैयार होता देखा है, बहुत अच्छी लग रही हो। बस वो अब रानी है ना, कहने लगी कि मम्मा कभी तो तैयार हो जाया करें, हम भी आपको बना सवरा देखे, तो बस मैंने बोला कि बहुत अच्छा किया रानी ने, ऐसे ही रहा करो तुम। शुक्रिया। आपा, मैं तो इसलिए आई थी कि वो मैं आपसे बात करूं, वो नासिर की मंगनी की तैयारी भी तो करनी है ना हमने। तो आप भी नहीं जा सकती बाजार और अब रानी भी नहीं जा सकती, तो हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। हम ऐसा करते हैं कि लिस्ट बना लेते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? भाई अब मेरा तो कोई काम रहा नहीं, दोनों बहनें बातें करो, प्लानिंग करो, लिस्टें बनाओ, मैं चहलकदमी करके आता हूँ। जाने देना आपा, बाजार तो इन्होंने ही लेके जाना है ना आखिर मुझे। हाँ, शाहिद और वहीद तो अपनी अपनी ड्यूटी पे होते हैं, तो ये जिम्मेदारी हामिद साहब की होगी। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी तो जाने दो ना। तो फिर जो भी चीजें हमें चाहिए, हम वो सारी लिस्ट बना लेते हैं अभी। वहीद, वहीद, क्या मसला है? अब वो क्या मसला है? क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं तुम्हें? क्या पूछना चाहती हो तुम? ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त से आप आए हैं ना, मुझसे बात करते हैं ना, मेरे लिए कुछ लेके आए हैं ना, मेरी तरफ देखते हैं, और पूछूं तो बताते भी नहीं है कुछ नहीं। तुम बच्चे की बात नहीं करनी मुझसे। क्यों? क्या मतलब है? आप खुश नहीं हैं, कोई मसला है तो मुझे बताएं ना, और आज आपको मुझे बताना पड़ेगा। कुछ ये बात नहीं करनी मुझसे। मेरा दिमाग आगे बहुत खराब है, ऊपर से तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। शांत करके रखती है, जहर लगने लगी है मुझे तुम्हारी। यही पूछ रही हूँ मैं। कौन आ गया है आपकी जिंदगी में? कौन आ गया जो मैं जहर लगने लगी हूँ? बकवास बंद करो, पागल कर दोगी मुझे तुम। पागल तो आप मुझे कर देंगे, क्योंकि पागल मुझे कर दिया है आपने। मेरे नाम की अंगूठी पहनने वाली हैं आप, खुश है ना सब? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम बताओ, मेरे घर वाले तो राजी हैं। कब, कहाँ, किस तारीख पे मंगनी, तो क्या शादी भी हो, तो सारे इंतजाम हुए हैं। अरे भाई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम, पैसे वाले लोग हैं आप। तुम भी ना अपनी सोच बस ऐसी रखना, अब तुम हमारे खानदान का हिस्सा बनने जा रहे हो। जी हुजूर, क्यों नहीं। इस महीने की 21 तारीख को आलमपना गोल्ड की रिंग आपको पहना देंगे। हाँ, गोल्ड रिंग? हाँ, गोल्ड की रिंग ही पहनाई जाती है। नासिर, किस दौर में रह रहे हो? हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी को भी गोल्ड रिंग नहीं पहनाई है। मतलब? तो और क्या पहनाते हैं? डायमंड रिंग। हिराम, अभी तो मैं ऐसा कमाता भी नहीं हूँ, अफोर्ड कहाँ से करूंगा मैं? तुम्हारी पसंद का सूट, होटल सब फाइनल हो गया, अब ये डायमंड रिंग। तो फिर किसने कहा था महल वालों से रिश्तेदारी करो? क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं नासिर, मैं तुम्हें सिर्फ अपना स्टेटस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करूंगा। देखो, क्या हो गया? सब कहाँ चले गए सुबह सुबह? घर एकदम खाली हो रहा है।
बाजी मुझे ढूंढ रही हो क्या? अल्लाह ना करे कि मुझ पर ऐसा दिन आए कि सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखनी पड़े। पर बाजी पता है मेरा जो आदमी है ना, वो तो सुबह उठते ही मेरी शक्ल देखता है सबसे पहले। देखो आखिरी बार कह रही हूँ, इस घर में अपने कदम जमाने की कोशिश मत करना। मैं ऐसी छुट्टी करूंगी ना कि कहीं काम करने के लायक नहीं रहोगी। बाजी कसम से मजाक बड़ा अच्छा करती है तू। अरे राशिदा कैसा मजाक कर रही, हम भी सुने। अरे ये बाजी है ना, इतना हंसाती है, इतना हंसाती है, मेरा तो सारा दिन बड़ा ही अच्छा गुजरता है। नजीरा जाओ अपना काम करो। बता दो ना बाजी, क्या मजाक कर रही थी, बता दो, इतना पूछ रही है। हाँ हाँ बताओ ना, मैं भी जरा हंस लूंगी। अरे अब्बा चलें आप भी हंस लें। मोहतरमा फरमा रही हैं कि 8 बच्चों के बाद भी ना इनके शौहर सुबह सुबह इनका मुंह देखते हैं, है ना हंसने वाली बात। अरे इसमें हंसने की कौन सी बात, ये तो उसकी मोहब्बत है। जाओ नजीरा तुम घर का काम करो। वो हामिद साहब नजर नहीं आ रहे, मैं ढूंढ रही थी, उन्हें मार्केट जाना था ना। हाँ बाहर गए हैं, आते होंगे। अच्छा रानी नहीं उठी, आप जाकर देख लें उसे। जी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी मुझसे। जहर लगने लगी है मुझे तुम्हारी बातें।